Assalamu alaikum class 3. Welcome to computer subject lecture number 72 of T14. We are going to complete our exercise from the book, page number 8. Here is the picture given of a computer and the question is label any one input processing and output device in the picture. आपने लेबल करना है कि आपकी इस पिक्चर में आउटपुट डिवाइस कौन सी है, इनपुट डिवाइस कौन सी है और प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा है. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन देते हैं किसी कंप्यूटर को, वो हमारी इनपुट डिवाइस होती है एंड दिस इनपुट डिवाइस इज़ कॉल्ड कीबोर्ड. अब वो जो इन्फॉर्मेशन आगे जहाँ पे प्रोसेस होती है, जहाँ पे सारा डाटा वगैरह इकट्ठा होता है और वो उसको आगे डिलीवर करने से पहले सारी मालूमात को जो इकट्ठा करता है उसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं और वो हमारा होता है CPU. CPU means Central Processing Unit. So this is our processing device. नेक्स्ट इज़ जब सारा डाटा इकट्ठा करने के बाद उसकी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी लेने के बाद जहाँ पे हमारे रिजल्ट्स जो होते हैं वो हमारी एक लार्ज स्क्रीन होती है और उस स्क्रीन को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस और ये आउटपुट डिवाइस कहलाती है मॉनिटर, जहाँ पे हमारी रिजल्ट्स जो है वो डिस्प्ले होते हैं. ओके, नेक्स्ट है चूज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर टू यूज़ इन द फॉलोइंग सिचुएशन. नीचे आपको कुछ सिचुएशंस दी गई है और आपने बताना कि इन सिचुएशंस में हम कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं. एट अ स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू मॉनिटर द वेदर कंडीशंस. मौसम के बारे में सूरत हाल जानने के लिए स्पेस पे जो रिसर्च वर्क के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत हाई लेवल का कंप्यूटर हम उसमें यूज़ करते हैं अपना डाटा वगैरह इकट्ठा करने के लिए और वेदर कंडीशंस जानने के लिए, तो उसको उसमें सुपर कंप्यूटर जो है हमारा यूज़ होता है. सेकंड है एन इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर फॉर पर्पस ऑफ हाउस होल्ड अकाउंटिंग एंड टू सर्व द इंटरनेट ओकेजनली. हम घर में जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं जिसको हम कभी कभी हमने यूज़ करना होता है अपनी ज़रूरत के लिए, तो वो होता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर. नेक्स्ट थर्ड है एट एन ऑफिस विद अ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 150 एम्प्लॉयज़ हु नीड अ वर्क साइमल्टेनियसली. जब किसी भी ऑफिस पे अराउंड हंड्रेड्स में अगर एम्प्लॉयज़ हों तो वो एक ही वक्त में कंप्यूटर यूज़ करें, तो वो कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है, मिनी कंप्यूटर. क्योंकि जब हमने लास्ट पीछे मिनी कंप्यूटर की जो पेज नंबर इस 5 पे मिनी कंप्यूटर की यही डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स होते हैं. ठीक है, हंड्रेड्स में यूज़र्स हो तो फिर उसके लिए मिनी कंप्यूटर ही यूज़ होगा. नेक्स्ट 4 है एट अ मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ अराउंड 2000 पीपल हु आर वर्किंग साइमल्टेनियसली. अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में 2000 यानी कि थाउजेंड्स में लोग यूज़ कर रहे हैं कोई कंप्यूटर, तो वो कौन सा कंप्यूटर यूज़ होगा, मेन फ्रेम. और हमने पेज नंबर 5 में मेन फ्रेम की यही पढ़ी थी कि ये किस लिए यूज़ होता है, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में अगर यूज़र्स हों एक ही वक्त में यूज़ कर रहे हो तो उसमें हमारा ये मेन फ्रेम यूज़ होता है. नेक्स्ट 5 था फॉर द सोल पर्पस ऑफ इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस एट एन इंजीनियरिंग लैब एंड ऑल्सो टू स्टोर डाटा फ्रॉम टाइम टू टाइम. इंजीनियरिंग यानी कि सोल पर्पस यानी कि अगर किसी एक ही पर्सन ने यूज़ करना है, लेकिन उसके लिए आपको इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, तो जाहिर है इंजीनियरिंग पर्पस के लिए एक पावरफुल सा ही कंप्यूटर होना चाहिए. ये बिल्कुल मिनी कंप्यूटर की तरह ही है, लेकिन इसका जो पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही है, लेकिन इसका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, प्रोसेसिंग यूनिट, वो बहुत ही पावरफुल सा होता है. सो उसको कहते हैं, उसमें वो कंप्यूटर हमारा यूज़ होगा वर्क स्टेशन. ओके, क्लास 3 यू हैव टू कंप्लीट दिस पेज and also learn this, and along with this you have to write and learn the question number 1 from your notes. So question number 1 of chapter number 1 is what do you understand by the IPO cycle, give an example. IPO cycle होता क्या है, हम ऑलरेडी इसको रीड कर चुके हैं. A computer works on the principle IPO stands for I input, P process and O output. इनपुट क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इनपुट है ऑरेंज, हमारे पास एक ऑरेंज है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस है कि उसको हम जूसर मशीन में डालते हैं. तो जूसर मशीन हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है जिसके अंदर हमारा इनपुट यानी कि ऑरेंज डाला जाएगा और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका आउटपुट क्या होगा कि वो जूसर मशीन प्रोसेस करने के बाद हमें ऑरेंज जूस जो है वो प्रोवाइड करेगी. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट IPO system. Class 3 you have to write this question on your notebooks and also learn this. Thank you so much.